हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 5 जो एपी है उसका उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 को बनाने सीखेंगे। ठीक है, जब आप इन दो उदाहरण को बनाने सीख जाइएगा तो आपको 5.1 जो चैप्टर है उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये एक एपी दिया हुआ है ना। एपी कैसा है, 3/2, 1/2, कोमा -1/2, कोमा -3/2 और इसी प्रकार से ये संख्या का जो सूची है ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये एक एपी दिया हुआ है। हमने कल के वीडियो में देखा था कि अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखा हुआ है तो वो एपी है या नहीं, ये पहचानने कल हम लोग सीखे थे। ठीक है, अभी क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि ये पहले से ये लिखा है कि ये एपी है ना। अभी हम लोग को इसके लिए क्या बोल रहा है, ये एक एपी है, इसके लिए प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी लिखिए बोल रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग को प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी ये हम लोग को लिखने सीखना है। ठीक है, तो इसमें जो एपी का जो पहला वाला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सभी एक पद कहलाते हैं। ठीक है, ये एक है, ये भी पद है, ये भी पद है। तो जो पहला वाला है उसको बोलेंगे प्रथम पद। ठीक है, तो पहला हल में क्या करेंगे, प्रथम पद है ना, प्रथम पद। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ए। तो वो हम इस क्वेश्चन से सीधा लिख सकते हैं। क्या है प्रथम पद, क्या है 3/2। ये आपका एक हो गया। लेकिन आपको और क्या पूछा है, सार्वअंतर डी लिखिए पूछा है। ठीक है, सार्वअंतर क्या है, दो संख्या के बीच का जो डिफरेंस रहता है ना, उसको सार्वअंतर बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आप उससे आप समझ सकते हैं ना। अभी क्या होता है, सार्वअंतर लिखेंगे। अब सार्वअंतर क्या होता है, सार्वअंतर जिसको हम लोग डी बोलते हैं वो क्या होता है, A2 - A1। ठीक है, उसी प्रकार से आप A3 - A2 भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, A2 - A1। A2 क्या है, A2 है 1/2 है ना, इसको A1 A2 A3 A4 ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1। A2 क्या है 1/2, तो A2 को 1/2 लिखेंगे, घटाओ A1 क्या है 3/2। अभी इसको घटाना है ना, भिन्न का घटाव जानते होंगे, है ना। ये 2 होगा, यहाँ पे आपका 1 होगा, घटाओ यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। तो क्या बचेगा आपका -2/2। आप काटेंगे इसको, है ना, 2 एका 2, 2 एका 2, तो ये क्या होगा -1, है ना। तो आपका क्या हो गया, प्रथम पद 3/2 और सार्वअंतर की डी कितना हुआ, ये -1 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको बनाना है। आपको आपका ये यहाँ पे 1 निकला हुआ है प्रथम पद, और आपका ये आपका डी कितना निकला, डी बराबर निकला -1, है ना, आपका डी -1 निकला। तो ये दूसरा, ये आपका आंसर हो गया। तो अगर आपको कोई एपी लिखा हुआ है और उसमें आपको प्रथम पद और सार्वअंतर निकालने बोल रहा है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जो पहला वाला होगा वो प्रथम पद होगा, और जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो हो जाएगा उसका सार्वअंतर, है ना। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब उदाहरण 2 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है इसमें संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से, यहाँ संख्या का सूची दिया हुआ है, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ये 4 संख्याओं का सूची दिया हुआ है ना। अभी इसमें क्या बोल रहा है, सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं हैं, यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए बोल रहा है। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो ये पहचानना है कि इसमें से एपी कौन नहीं है। ठीक है, जो नहीं होगा वो ठीक उसको पहचान लेंगे, और अगर कोई इसमें से एपी होगा तो उसका अगला 2 पद लिखेंगे। ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। पहला क्वेश्चन कैसा है, 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। कल मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर कोई संख्या एपी है, अगर कोई एपी है तो उसको कैसे पहचानते हैं। एपी में क्या होता है, यहाँ पे अगर 4 से 10 कितना बढ़ा, 4 से 10 6 बढ़ा, 6 से 16 फिर 6 बढ़ा
16 से 22 फिर से 6 बढ़ा, ठीक है। अगर इस प्रकार से रहता है तो इसको एपी बोलते हैं। जैसे इस दोनों के बीच का जो अंतर है, अगर सब के बीच का अंतर अगर समान रहेगा तो उसको एपी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एपी होगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, उस दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के देखेंगे। पहले क्या करेंगे, A2 घटाव A1, ठीक है। A2 कितना है 10 घटाव A1 कितना है 4। ये A1 A2 A3 A4 ऐसा लिखते हैं। तो A2 कितना था 10 था, A1 4 है, कितना निकला 6। अभी क्या करेंगे, A3 घटाव A2 है ना, A3 घटाव A2, A3 कितना था 16, A2 कितना है 10, तो 16 में 10 गया तो 6 है ना। फिर A4 घटाव A3, A4 कितना है 22 है, A3 कितना है 16 है, 22 में 16 घटेगा तो कितना बचेगा, ये 6 बचेगा, ठीक है। यानी कि आपका क्या है, ये सारे डिफरेंस आपके बराबर है ना। आप इसको बोल सकते हैं, इसको D1 बोल सकते हैं, इसको D2 बोल सकते हैं और इसको D3 बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या है आपका D1 बराबर D2 बराबर D3 है ना। इसीलिए यह क्या है, यह एक AP है, ठीक है। ये एक AP है। और आपको क्या बोल रहा है, अगर कोई AP है तो उसको क्या करना है, अगला 2 पद लिखना है, ठीक है। तो आपका A1 A2 A3 A4 आपका पहले से लिखा हुआ था, आपको अगला 2 पद लिखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगला 2 पद लिखेंगे, अगला 2 पद, ठीक है। तो यहाँ तक A4 तक दिया हुआ था, अगला 2 पद क्या हो जाएगा, A5 क्या होता है, A5 होता है A + 4D है ना। A5 क्या होता है, A + 4D। तो A क्या है, ये पहला वाला आपको A बोलते हैं, ये आपका 4 हो जाएगा, 4 तो 4 है, D क्या है, ये जो डिफरेंस है 6, ठीक है ना। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 + 6 चौके 24, तो ये क्या हो जाएगा, ये 24 और 4 ये 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग A6 लिखेंगे, A6 क्या हो जाएगा आपका, A + 5D हो जाएगा, है ना। A6 A + 5D, सॉरी, A6 क्या हो जाएगा, A + 5D। तो A + 5D क्या होगा, A तो आपका कितना है, ये कितना है 4 है, + 5 है, और D कितना होगा 6 होगा, है ना। अभी फिर 4 6 5 6 कितना होगा, ये 30 हो जाएगा। तो 30 और 4 ये आपका 34 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये आप इसको बना सकते हैं, है ना। आपको सबसे पहले से निकाल के देखना है, ठीक है। अगर वो डिफरेंस सारे समान आ रहे हैं आपके, तो ये AP होगा, और अगर AP होगा तभी आपको अगले 2 पद निकालने हैं। तो ऐसे करके आप बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं। सबसे पहले ये चेक करना है कि AP है या नहीं, और अगर AP है तो अगला 2 पद निकालेंगे, ठीक है। आपको आगे क्वेश्चंस बनाने हैं, और उसी प्रकार से आपको एक्सरसाइज 5.1 पे आपको वहाँ भी इस प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी जाके इसको बना सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो इससे पहले आप जो पहला वाला वीडियो है आप उसको जाके देख लें, तो उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।